हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक मेंबर्स के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो अभी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ये हमारी क्या है, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है। और आपको आना है यहाँ लॉन्च पैड में। और लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड एक न्यूटन स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें क्या है, आपको डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल स्क्रैच से बनाए गए हैं। आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ से अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। फिर आप जब जो लॉन्च पैड वाले सेक्शन में आके आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। और फिर हमारी जो न्यूटन स्कूल के आईडी है उसका यूज़ करके आप कोडिंग कर सकते हैं। और हमारे जो न्यूटन स्कूल द्वारा कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अभी तक जो हम अपनी क्लास में वेरिएबल्स बना रहे थे, डेटा मेंबर फंक्शंस बना रहे थे, तो वो सारे क्या होते थे, हमारे नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स हमने पढ़े थे। और आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स के बारे में। और जो हमारे कोई भी हम जब भी वेरिएबल को अपनी क्लास में डिक्लेयर करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, हम डेटा मेंबर बोलते हैं। तो जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो क्या है, हम जब भी अपनी क्लास में इनिशलाइज़ करते हैं तो हम उसको क्या, बस एक ही बार उसको इनिशलाइज़ कर सकते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं अपनी क्लास में, कोई भी स्टैटिक वेरिएबल को, वो क्या है, एक सेपरेट स्टैटिक स्टोरेज में जाके एलोकेट हो जाते हैं। तो उसकी वैल्यू हम बार बार अपडेट नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं क्लास में, हम उनको एक बार बना के और उसके बाद में जो भी हम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के साथ हम शेयर करते हैं। और हम जैसे कि अगर हमने कोई भी एक वेरिएबल बनाया है हमने, और हमने अपनी क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो वो क्या होगा, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल जो भी हमने डिक्लेयर किया है वो उन तीनों जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ वो शेयर होगा। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए अलग अलग कॉपी बनाएंगे। जो हमारे स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर्स, वो क्या है, हम एक वेरिएबल के लिए हम अलग अलग कॉपी नहीं बना सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। मतलब हम अगर हमने कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो हम बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी वही उसको शेयर करेंगे। हम उनके लिए क्या है, अलग अलग कॉपी नहीं बना सकते हैं। और जो फिर आते हैं हमारे जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन। और स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी क्या है, जैसे हमने देखा था अभी, जो हमारे डेटा मेंबर होते थे, स्टैटिक डेटा मेंबर, वो क्या हमारी जो ऑब्जेक्ट्स होते थे उन पर डिपेंड नहीं होते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, जैसे हमारे जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं वो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड नहीं होते हैं। और जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, वो क्या है, हमारे पास जो हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स बनाते हैं या हम स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं हमारे, उन्हीं को हम एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, उनका यूज़ करके हम बस या तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं या हम क्या है, और जो भी हमारे स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई भी स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाया है तो उसका यूज़ करके हम जो हमारे नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं या नॉन स्टैटिक फंक्शंस हैं जो हमारे, उनको एक्सेस कर सकें। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और वहाँ कुछ हम प्रोग्राम बना के देखेंगे जिससे क्या है, हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है और हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और वहाँ कुछ प्रोग्राम बना के देखते हैं। सो गाइस, अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और अब मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर लें। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। और उसके बाद में हमें आना है जो यहाँ पे प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन पे। फिर आपको आना है यहाँ जो एल्गोरिथम प्लेग्राउंड है, यहाँ पे आके एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट करना है। तो मैंने अपना प्लेग्राउंड बना रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ।
और अब हमारी क्या है, जो न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो गई है। तो अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम एक शॉप का एग्जांपल लेते हैं और उसमें क्या है, हम नंबर ऑफ़ आइटम्स को क्या है हम स्टोर करा रहे हैं, और जो भी हम आइटम को स्टोर कराएंगे उनके लिए क्या हम अलग अलग आईडी देने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी हम आइटम, जितने भी हम आइटम को मतलब स्टोर कर रहे हैं उनका क्या है, सबका एक सीरियल नंबर ऐड हो जाए हमारे पास। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम दोनों का, जैसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, नॉन स्टैटिक मेंबर्स बनाएंगे। फिर हम देखते हैं कि कैसे हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं और उसका हम नेम रख देते हैं शॉप। और उसके बाद में जैसे कि हमने देख रखा है, अगर हम कोई भी अपने क्लास है उसमें अगर हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जो वेरिएबल बना रहा हूँ, जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनको अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारी ये प्राइवेट है अभी। तो और हम यहाँ पे एक और बनाते हैं आइटम नंबर। ये आइटम आईडी हो गई हमारी, और यहाँ पे हम कर लेते हैं आइटम नंबर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक करते हैं। हम जो हमारे फंक्शन है उनको हम पब्लिक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं void, और वो क्या करेगा, जो भी हमारा आईडी है, नंबर जो हमारा आइटम बनाया हमने, मतलब जो भी हम आइटम को हम स्टोर कर रहे हैं उसके हम आईडी क्या है अपने यूज़र से इनपुट कराएंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सेट डेटा, हम सेट आईडी कर देते हैं, सेट आईडी। और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी कराते हैं और उसमें हम इनपुट करा लेते हैं यूज़र से आईडी। उससे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं सी आउट एंटर द आईडी ऑफ आइटम। अब हमने क्या है, ये जो अपनी आईडी है आइटम की वो हम इनपुट करा लेंगे। और हम यहाँ पे कर देते हैं जो हमारा आइटम नंबर है उसको हम इंक्रीमेंट कर देते हैं 1 से। अब यहाँ पे हम कर देते हैं इंक्रीमेंट आइटम नंबर प्लस प्लस, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं अपना, और उसका हम कर देते हैं डिस्प्ले डेटा। और जो डिस्प्ले डेटा है वो क्या करेगा, हमारा जो भी हमने अपनी आईडी दी है अपने आइटम की वो हमारी प्रिंट करेगा, और जो हमारा आइटम नंबर होगा वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं द आईडी ऑफ आइटम इज़, यहाँ पे हम कर देते हैं आइटम आईडी, और यहाँ हम एंड लगा लेते हैं। उसके बाद में हम जो हमारा आइटम नंबर हमने जो अपना एक डेटा मेंबर बनाया है उसको हम प्रिंट करा देते हैं। मतलब ये हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा आइटम नंबर हमने जो अपना डेटा मेंबर बनाया है, ये हमारे जो भी हम आइटम को ऐड कर रहे हैं उनका क्या है, नंबर्स को ऐड कर रहा है, मतलब उनका जो सीरियल नंबर है उसको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं द नंबर ऑफ आइटम इज़, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको आइटम नंबर। इसके बाद में हम एक लाइन ब्रेक दे देते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो उनके लिए अलग अलग एक अच्छा व्यू करने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ब्रेक दे देते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम अपने जो क्लास होती है उसका नेम लिखते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पे आइटम 1 कर देते हैं, आइटम 2 कर देते हैं, और एक हम 3 आइटम बनाते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पे ये क्या है बनाए हैं, अपने नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं। तो और ये हमारे फंक्शंस भी क्या है, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। तो इनको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइटम का नेम जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका नेम देते हैं, फिर हम डॉट लगा के और उसको हम कॉल कर लेते हैं। और हमारा सबसे पहले हम करते हैं अपने सेट आईडी वाले फंक्शन को कॉल, और उसके बाद में हम कर देते हैं आइटम
1 और डॉट और यहाँ पे कर देते हैं डिस्प्ले डेटा। तो हमने दोनों फंक्शन को कॉल कर लिया है और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम बाकी ऑब्जेक्ट के लिए भी यही करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे ये आइटम 1 है, इसको हम क्या कर देते हैं आइटम 2, दोनों में चेंज कर देते हैं वैल्यू, और यहाँ पे हम कर देते हैं आइटम 3। तो अब हमारा क्या हुआ है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे उनके लिए हमने जो फंक्शन थे उनको कॉल कर लिया। अब हम यहाँ पे आइटम की जो आईडी हम इंपुट करा रहे हैं यूज़र से, अब हमने यहाँ पे क्या है 3 बार हमने इसको कॉल किया, तो हमें 3 बार इसकी आईडी हम दे देते हैं। तो आईडी सपोज हम दे देते हैं 1001 और सेकंड वाला आइटम है उसके हम देते हैं 1002, ऐसे 1003। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। और अभी हम देखते हैं हमारे पास हमने क्या मिस्टेक कर दी, एरर क्यों आ रहा है। और हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो इसलिए हमें एरर आ गया। तो हमने सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमारे पास क्या आया, जो हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो सबसे पहले हमने सेट आईडी करी। जब सेट आईडी करी तो हमारे पास जो एंटर द आईडी ऑफ आइटम, जो हमारे आईडी थी वो हमारे यूज़र से ली गई है, और उसके बाद में हमने इसमें आईडी दे दी 1001। तो हमारा जो आइटम नंबर है वो ठीक है 1 आ गया है। फिर उसके बाद हमारा क्या है सेकंड वाला आइटम है, उसके लिए हमने कॉल किया फंक्शन सेट आईडी, तो उसके लिए हमने आईडी दे दी 1002। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं 0 से, वरना हमें क्या है एक रैंडम वैल्यू आ रही है। तो उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे ये कर देते हैं, और अब हमने यहाँ पे ये कर दिया। फिर हमारे पास जब सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमने कॉल किया तो हमारे पास फिर भी आइटम का जो नंबर है वो 1 आ रहा है, लेकिन आइटम की जो आईडी है वो तो ठीक आ रही है हमारी। फिर आते हैं हम अपने जो हमने थर्ड वाला ऑब्जेक्ट बनाया हमारा, मतलब थर्ड आइटम है जो हमारा, उसके लिए हमने देखा हमारी आईडी तो ठीक है, लेकिन जो हमारा नंबर ऑफ़ आइटम है वो हमारा यहाँ भी मतलब तीनों में ये सेम आ रहा है। अब वो सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे जो अपना वेरिएबल बनाया है, अपना जो भी डेटा मेंबर है हमारा, वो क्या हमारा नॉन स्टैटिक मेंबर है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, जो भी हमने अपने 3 ऑब्जेक्ट जो हमने बनाए थे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, तो इनके लिए क्या है इसकी अलग अलग कॉपी बन रही है। जब भी हमारी ये वैल्यू अपडेट हो रही है तो हम जब दूसरे वाले अपने जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है जो वैल्यू है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है हमारी 0 से, मतलब इसकी कॉपी अलग अलग बन रही है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था हम उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो भी टाइप का हमारा जो वेरिएबल होता है हम उसको यहाँ पे टाइप कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको 0 से हटा लेते हैं। 0 हमने इसलिए हटा ली क्योंकि जो भी हमारे स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 0 से ही स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद में हमें जो क्लास से बाहर आना होता है, हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे टाइप है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं इंट, और उसके बाद में हमारी जो क्लास का नेम है वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। फिर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और अब हम कर देंगे जो भी हमारा डेटा मेंबर है उसका नेम। तो हमारा नेम क्या है, आइटम नंबर है। और अब हम यहाँ पे इसको हमने ये सेव कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, अगर हम इसको रन करके देखते हैं अपना फंक्शन को, अब हमने इसको रन किया तो जो हमारा आइटम नंबर है अब वो क्या हो रहा है, हमारा अपडेट होके क्या ये 1 हो गया। जो फर्स्ट वाला आइटम है उसके लिए हमारी वैल्यू जो आईडी हमने पास कराई है, जो इनपुट दिया हमने 1001। फिर हमारा सेकंड वाले आइटम के लिए ये आ गई। फिर जो हमारा नंबर ऑफ़ आइटम है वो यहाँ पे क्या है अपडेट हो गया है 2। वो इसलिए अपडेट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे जो अपना डेटा मेंबर बनाया था आइटम नंबर, वो क्या हमने स्टैटिक कर दिया उसको। तो अब क्या हो रहा है, जो हमारा जो आइटम नंबर है वो तीनों जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए सेम आ रहा है, मतलब तीनों के लिए क्या है वो वैल्यू आपस में शेयर कर रहे हैं। और जब शेयर कर रहे हैं तो हमारी अब यहाँ पे आके वैल्यू क्या है
1 हुई है, तो यहाँ भी क्या है, इसकी वैल्यू थी वो अपडेट हो गई 1। फिर उसके बाद में जब हम सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को हमने कॉल किया तो हमारी वैल्यू है वो यहाँ से क्या है, डायरेक्ट हमारे पास आ गई है 2, क्योंकि हमने यहाँ पे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे दिया है। अगर हम इसको यहाँ पे ये इसको हटा लेते हैं तो हमारे पास तीनों में क्या है, सेम वैल्यू आने वाली है। तो अगर हम इसको हटा लेते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, और तीनों में हमारे पास क्या है, 0 वैल्यू आ रही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हमारे पास। और अगर हम इसको कर देते हैं 1 और अब हम इसको रन कराएंगे तो हमारी जो वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हम इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें एरर्स हो गया। हमें अगर कोई भी जो वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं वो हम उसको यहाँ पे देते हैं। अगर हम इसको में 1 कर देते हैं यहाँ पे तो हमारे पास तीनों में क्या है, 1 वैल्यू आ गई है। और अगर हम इसको ये ओपन कर देते हैं तो अब क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू होगी वो अपडेट हो गई, यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी। और देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर, वो क्या है 0 से इनिशियलाइज होते हैं। लेकिन अगर हम उसमें कोई भी वैल्यू अगर हम देना चाहते हैं, मतलब जहाँ से हम इसको इनिशियलाइज कराना चाहते हैं, तो वो हम क्या है, जो क्लास के बाहर हम इसको डिक्लेयर करते हैं, अपना जो स्टैटिक मेंबर होता है उस यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो अभी हम इसको हटा लेते हैं और अब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास 1 2 3 ये आ गई है। तो हमारी ये प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हो गई। और अब हम देखते हैं अपने जो स्टैटिक हमने देखा था स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। तो हम मेंबर फंक्शन अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक टाइप का, तो हम यहाँ स्टैटिक लिख लेते हैं और यहाँ कर देते हैं void, और यहाँ कर देते हैं हम डिस्प्ले नंबर। और डिस्प्ले नंबर हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो स्टैटिक मेंबर है वो हमारा एक आइटम नंबर है, और जो हमारे जो भी हमारे जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं वो बस क्या है, हमारे जो स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं या स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं उन्हीं को एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे हटा के और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, और जो लाइन ब्रेक है वो भी हम इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, हमारा जो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं और हम चाहते हैं हम जो हमारा डिस्प्ले नंबर है जब हम ये वाले फंक्शन को कॉल करें तो हमारे पास ये भी वैल्यू क्या है, कॉल हो जाए। तो जब अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या है, एरर आने लगेगा, क्योंकि जो हमारी आइटम आईडी है, ये वाला वेरिएबल हमारा जो डेटा मेंबर है वो हमारा क्या है, नॉन स्टैटिक है, और हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन का यूज़ करके नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम अगर एक एग्ज़ाम्पल के लिए हटाते हैं तो हम इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, और हम फर्स्ट वाले में इसमें हम देखते हैं रन करके। तो हमने ये फंक्शन हटा रखा है। और जो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं जब हम उनको कॉल करते हैं तो हम क्या है, ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब क्योंकि हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होता है ऑब्जेक्ट के साथ, हमारे जो मेंबर फंक्शन है उनका। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी जो क्लास होती है उसका नेम टाइप करते हैं, फिर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, और उसके बाद में जो भी हमारे फंक्शन का नेम होता है वो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। तो अभी हमारा जो फंक्शन है, जो भी हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन कौन सा है, डिस्प्ले नंबर। तो हम यहाँ पे अगर उसको कॉल करेंगे तो हमारे पास एरर शो होगा। क्यों? वो इसलिए होगा क्योंकि जो आइटम आईडी है वो हमारी क्या है, नॉन स्टैटिक मेंबर है। और अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं, अब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, और अब हमारे पास क्या है, जो प्रोग्राम था वो ठीक से रन हो गया है। तो यही होता है कि हमारा जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो हमारे नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं और इसके हम कमेंट कर देते हैं, और अब क्या करेंगे, हम जो हमारा ये डिस्प्ले वाला ये फंक्शन है इसको भी हम कॉल कर लेते हैं, और यहाँ भी हटा लेते हैं इसको, और यहाँ से भी इसको। और जो हमारा शॉप जो अभी हमने डिस्प्ले नंबर करके एक फंक्शन बनाया था जो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पे रन करते हैं, और जो हमारे पास हमने तीनों ऑब्जेक्ट के लिए जो भी आइटम नंबर और जो आइटम आईडी दी है वो हमारे पास
जो प्रोग्राम था वो कंपाइल हो गया है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल्स बनाया, एक हमारा नॉन स्टैटिक मेंबर है और एक हमारा क्या है, स्टैटिक मेंबर है। फिर उसके बाद में हमने ये फंक्शन बनाया। ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा जो भी आइटम की आईडी है उसको यूज़र से इनपुट करा रहा है। फिर हमारा ये वाला फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, हमारी जो भी डिस्प्ले करा रहा है, जो हमने आईडी इनपुट कराई है वो उसको डिस्प्ले कर रहा है। और जो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, जो भी हमने यहाँ पे स्टैटिक मेंबर बनाया है इसकी वैल्यू को क्या है, वो आउटपुट कर रहा है, मतलब हमें प्रिंट कर रहा है इसकी वैल्यू को। और यहीं पे क्या है, हमारी जो वैल्यू थी, जब भी हम अपने आईडी के नंबर को इनपुट करा रहे हैं, आईडी जो आइटम की आईडी है उसको इनपुट करा रहे हैं, तो हमारा जो आइटम नंबर है उसको यहाँ पे क्या कर दे रहा है, ये इंक्रीज़ कर दे रहा है। फिर आए अपने मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, 3 हमने ऑब्जेक्ट बनाया, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। और फिर उन तीनों के लिए हमने ये सारे जो फंक्शन थे वो कॉल कर लिए हैं। और यहाँ ये हमारे नॉन स्टैटिक मेंबर हैं, तो इनमें क्या किया है, हमने जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करके हमने कॉल किया है। लेकिन जो हमारा डिस्प्ले वाला फंक्शन है, डिस्प्ले नंबर फंक्शन, वो हमारा क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। और इसको हम क्या है, क्लास का नेम और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके हम उसको कॉल करते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने अगर हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, फ्रेंड फंक्शंस के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, हमारी प्लेलिस्ट है उसकी, और आपको क्या है वहाँ से सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। सो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या है आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। और क्या कर दें, हमारी जो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।